प्रथम और दूसरे दिन दृष्टि योग का सहारा लेकर के हम लोगों ने अभ्यास किया। आज स्वर योग के विषय में भी गुरुदेव जी ने कहा कि जिनको रुचि हो वो दृष्टि योग करे, और एक आधार स्वर योग भी है। स्वर को हम सरल ढंग से कह सकते हैं श्वास। हवा का फेफड़े तक जाना और वहाँ से बाहर निकलना, जो श्वास लेते हैं प्राणवायु। आ जाओ, आगे आ जाओ। जो प्राणवायु का हम ग्रहण और त्याग करते हैं, जिससे जीवनी शक्ति प्राप्त करते हैं, ये कब से है? जीवन के आरंभ तक से है। कब तक रहेगा? कब तक रहेगा कोई बात हुई? ये न रहे तब तो बात ही खत्म, जीवन ही खत्म। तो शुरू से है और आखिर तक ये हमारा साथी है, बहुत बड़ा साथी है। अब इसका सहारा लेना है। श्वास प्रश्वास का बड़ा महत्व है। वैसे योग साधना में प्राणायाम के विषय में आप लोग सुने होंगे, कई लोग करते भी होंगे। रेचक, पूरक, कुंभक, और सरल रूप से आजकल उसको किया जाता है रेचक पूरक, लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना। उसका अलग अलग ढंग है, उसके अलग अलग फायदे भी हैं। जहाँ तक ध्यान शिविर की बात है, वह कोई शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए या स्वास्थ्य के लिए नहीं है। ये बात तो ठीक है, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, उसके लिए अलग प्रक्रिया है, उसके लिए अलग चैम्बर है कहना चाहिए। अब अलग अलग होता है, जहाँ पर अस्पताल हो वहाँ पर वाचनालय हो, ये कैसे होगा दोनों? अरे अस्पताल की जगह अस्पताल, वाचनालय की जगह वाचनालय। तो वो शरीर का सुधार हो, जहाँ शरीर के रोगों को ठीक किए जा रहे हों, उसका अलग है। अब ठीक है, दवाई से नहीं, वो शारीरिक कुछ ऐसी प्रक्रिया है, कुछ शारीरिक व्यायाम है, उसके आधार पर शरीर ठीक करने का है, लेकिन है वो शरीर स्तर पर। और जहाँ तक ये राजयोग की बात है, मानसिक साधना है, उसमें शरीर के विकार निकलते हैं और इस साधना से मन के विकार निकलते हैं। ये अंतर है। एक होता है शरीर का विकार, एक होता है मन का विकार। दोनों ही गलत हैं। विकार चाहे जिसके हों वो गलत होते हैं। तो शरीर के विकार के लिए अलग साधना। यहाँ हम लोग मन के विकार धोने के लिए आए हैं, और इसके लिए एक आधार जो हम लोग ले रहे हैं वो श्वास है। और वह श्वास जो हमारा जीवन साथी है, उसका सहारा, और ये सबका अपना अनुभव कि श्वास का निरंतर लेना और छोड़ना। श्वास आ रहा है, जा रहा है, कौन नहीं जानता है। तो इस जानकारी को हम ध्यान के रूप में प्रयोग करेंगे, साधना के रूप में प्रयोग करेंगे। बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन उसका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं? उपयोग करें, उसका सहयोग लें। पानी की धारा बह रही है निरंतर, व्यर्थ खराब जा रही है। अब उसको मोड़कर खेती में ले जाएं, सिंचाई करें और उससे खेती करें, तो पानी रचनात्मक कार्य में लगेगा। जो व्यर्थ जा रहा था, नाली में बह करके समुद्र मिल रहा था, कोई उपयोग उसका नहीं, लेकिन उसको मोड़ा गया। नदी देखो, नदी की धारा बहती है, समुद्र में जाकर के मिल जाती है, बहुत उपयोगी नहीं है कुछ जरूर, लेकिन जब बांध बनाकर उसको मोड़ा गया, देखे आपके नर्मदा डैम, हम लोग देखने गए थे, तो उसमें
कितने का हित है? श्वास की बात यही है। ठीक है, उससे शरीर तो संचालन हो रहा है, लेकिन अब उसका हम एक और भी उपयोग करेंगे, एक सहारा लेकर के, कि उसकी एक जानकारी, और ऐसी जानकारी, एक ऐसी सजगता जिसमें हम तदाकार हो जाएं। श्वासों का आना और जाना यह निरंतर जब देखने लगेंगे तो वहाँ भी मन एकाग्र हो जाएगा। जहाँ देखना छूटेगा वही मन भटकेगा। ये सब अनुभव कर सकते हैं। आज आप लोग स्वर साधना ही का प्रयोग का अभ्यास करें। मैं ये चाहता हूँ कि श्वास साधना, स्वर साधना का प्रयोग हम लोग करें आज। और सभी साधक जो स्थिर आसन से बैठ करके श्वासों का आना और जाना और ये मन को एकाग्र करने की के लिए बड़ा सरल रीति है, सरल उपाय है। बहुत धीरे धीरे लें, सरलता से लें। बहुत अब ये ना उसमें जोर से कम ज़्यादा की कोई बात नहीं है, लेकिन उसके जितना आप कम श्वास लेंगे उतना हितकर होगा। जितना जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माना जाता है। इसलिए लंबा श्वास धीरे धीरे, और उसको देखते रहें, उसमें मन को टिकाए रखें। श्वास से ही खींचना हुआ तो श्वास से जब खींचेंगे तो स्वाभाविक है फेफड़ा फूल जाएगा, सीना फूल जाएगा, पेट पतला हो जाएगा, एक अच्छा व्यायाम भी हो जाता है। लेकिन हमारा वो उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है इसके आधार पर मन को रोकना। जब उसमें मन लगाते हैं तो दूसरे और विचार नहीं आने लगते हैं। दूसरे विचार आते हैं तो देखना श्वास का छूट जाता है, और जब छूटे तो फिर ख्याल करके फिर आवें, यह काम करना है। अब जिसको यह साधना अच्छी न लगे, पसंद ना आए या अनुकूल ना पड़े, और दृष्टि योग की साधना अच्छी लगती हो, उसे भी कर सकता है। गुरुदेव जी ने कहा भी है, दृष्टाभ्यास की भी साधना पुराने साधक संत करते ही हैं। दृष्टाभ्यास पर भी समय से चर्चा होगी। क्या है दृष्टाभ्यास? वस्तुतः कबीर साहिब की साधना, असली साधना वही है, दृष्टाभ्यास। ईश्वर साधना, ये दृष्टि योग अंतिम साधना के अंतर्गत नहीं है। दृष्टाभ्यास, साक्षी भाव। लेकिन वो साक्षी भाव अभ्यास, काफी अभ्यास के बाद वो घटना घटती है। आरंभ के सभी साधक या जो अनुभवी साधक हैं वे लोग इसका अभ्यास कराते हैं। देखना, दृष्टि योग भी एक देखना ही है। श्वास को देखना ही है। विपश्यना का भी बहुत जोर है, आप लोग जानते ही नहीं। विपश्यना का अर्थ ही विशेष ढंग से देखना। पश्यत, विशेष ढंग से देखना। प्रेक्षा ध्यान, तेरापंथियों में प्रेक्षा का मतलब भी देखना, सब वही बात है। और यहाँ दृष्टक मतलब भी देखना, सब अलग थोड़े हैं। शब्दों का अंतर है, प्रक्रिया का अंतर नहीं है। काम वही करना है। मन को निर्वात, मन को निर्विषय, ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा मंजिल है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें साधन चाहिए, सहारा चाहिए। यहाँ से हमको इलाहाबाद जाना है, इलाहाबाद हमारा मंजिल है, तब सहारा चाहिए। ट्रेन का, बस का सहारा, अरे अपने पैर का सहारा लेंगे, आखिर लेंगे तो ना। साइकिल का सहारा लेंगे तब तो पहुंचेंगे। यहीं बैठे बैठे पहुंच जाएंगे इलाहाबाद। तो मंजिल पहुंचने के लिए सहारा लेते हैं। वो सहारा आज के लिए हमने लिया स्वर योग। तो सभी साधक जो बैठने की प्रक्रिया है उसको मैं फिर से दोहरा दूं। स्थिर आसन से बैठें, पलथी मारकर, या एक पैर ऊपर रख लें या दोनों रख सकते हैं। वज्रासन की स्थिति हो, पद्मासन की स्थिति हो, जो हो। हाथ घुटनों पर हो या फिर गोदी में हो,
कोई अड़चन नहीं, आंखें बंद हों, रीढ़, ग्रीवा और सिर एक सिधाई पर हो और बैठ कर के श्वास जो निरंतर आ रहा है जा रहा है उसमें मन को नियोजित करें।